शास्त्री नगर में बही श्री कृष्ण भक्ति की धारा। शास्त्री नगर स्थित प्राचीन श्री ओम शिव धाम मंदिर प्रांगण में परम पूज्य स्वामी श्री वेद व्यास जी महाराज के सानिध्य में कथा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त जनों ने परम पूज्य स्वामी श्री वेद व्यास जी महाराज के मुख अरविंद से श्री कृष्ण को समर्पित कथा का श्रवण कर भाव विह्वल हो उठे। धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन गीता कॉलोनी वार्ड के पूर्व निगम पार्षद श्री बंसी लाल ने किया। इस अवसर पर श्रद्धालु महिलाओं ने गीत संगीत के माध्यम से अपने मनोभावों को व्यक्त किया। आचार्य श्री ने भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एवं अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को मथुरा लेकर आने वाले दृष्टांत को बड़े ही मनोहारी ढंग से चित्रित किया। हमारा मुख्य विषय, मुख्य ध्येय भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और आम जनमानस को समझाने के लिए बहुत सारे कहानी, कथा, दृष्टांत जिससे और सरल हो सके विषय, तो वो लोग समझाते हैं उसको। अक्रूर जी महाराज हैं, मथुरा में निवास करते हैं, मथुरा में रहते हैं, भगवान के चाचा लगते हैं संबंध में, भगवान के अच्छे नजदीक रहने वाले हैं। तो भगवान के प्रति बहुत ही सन्निकटता अक्रूर जी की रही, इसीलिए भगवान के जो मामा हैं राजा कंस, तो अक्रूर जी को उन्होंने नियुक्त किया। मंत्री सेवक बहुत थे राजा कंस के पास, लेकिन अक्रूर जी की नजदीकी सन्निकटता होने के कारण अक्रूर जी को उन्होंने नियुक्त किया, डिसाइड किया, निर्धारित किया। इसीलिए अक्रूर जी मथुरा से गोकुल के लिए गए, वहां से भगवान को गोकुल से लेकर के आए, मामा कंस के पास पहुंचाया। अब तो यद्यपि वह जानते थे कि मेरा जो स्वामी है, मेरा जो राजा है, राजा कंस है, वो भगवान श्री कृष्ण को जो है डराएगा, धमकाएगा, तकलीफ पहुंचाएगा, कष्ट पहुंचाएगा, लेकिन भगवान ने जब गोकुल से मथुरा पहुंचे हैं, कुछ ऐसे चमत्कार, कुछ ऐसी लीलाएं करी हैं जिनके माध्यम से अक्रूर जी को भी विश्वास हो गया। अब तो यद्यपि अक्रूर जी को विश्वास पहले ही था, पहले विश्वास था, लेकिन आम जनमानस को समझाने के लिए, बताने के लिए उन्होंने लीलाएं करी और उन्हीं लीलाओं के माध्यम से अक्रूर जी ने कंस को भी समझाया, बताया, लेकिन कंस की समझ में नहीं आया। तो उनको सनातन को लेकर के, आम जनमानस को लेकर उद्धव जी महाराज हैं, उद्धव जी यदुवंश के मंत्री हैं और उनकी भी सन्निकटता भगवान कृष्णचंद्र के प्रति, गोपाल के प्रति उनकी भी बहुत सारी सन्निकटता है, नजदीकी है। तो इस कारण से उद्धव जी भगवान के बहुत नजदीक हैं, तो वह भी भगवान का संदेश लेकर के उद्धव जी गए गोकुल के लिए, ब्रजांगनाओं के लिए, गोपियों के लिए। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर एक आपके विचार। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न सखा, अंतरंग सखा हैं। बचपन से, गुरुकुल से, जब से वो पढ़े गुरु जी के यहाँ शांतिपन किया, पढ़ने गए, गुरुकुल में रहते थे, गुरु माता ने उनको समधा लकड़ी लेने के लिए, हवन लेने के लिए भेज दिया। आंधी आई जंगल में, बरसात आई, लकड़ी तोड़ने भगवान चढ़ गए सुदामा जी नीचे। सुदामा जी को भूख लगी, सर्दी लगी, भूख बढ़ी, अपने हिस्से की गुरु माता के दिए चना खा ली, भगवान के हिस्से की भी चना खा ली। अधिकार से, उन्होंने तो अधिकार समझ के खाए, लेकिन वो अधिकार उनके लिए थोड़ा सा विपरीत दिशा में चला गया। तो हक पर आयो खाए कि यही मिलेगी सीख, बोले दरिद्री आज तुम घर घर मांगो भी। अपितु मित्रता, शत्रुता समानता वाले से करनी चाहिए, परंतु भगवान ने सुदामा जैसे अकिंचन निष्किंचन ब्राह्मण से मित्रता करी और उन्होंने केवल मित्रता नहीं करी, आखिरी तक उन्होंने सुदामा जी का साथ दिया। और जैसे स्वयं अयोध्या के राजा थे, वैसे सुदामापुरी के राजा सुदामा जी को भगवान द्वारकाधीश ने बनाया। ये बहुत ही पावन सुंदर प्रसंग है। इससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए मित्रता की, कि मित्रता हमारी चाहे जिस लेवल की हो, जिस स्तर की हो, लेकिन मित्र का साथ हमें नहीं छोड़ना चाहिए
और आज इस युग में ऐसे मित्र कृष्ण सुदामा जैसे बड़े ही दुर्लभ है। लेकिन हमें नयों को जीवन में नए नए को अपने आप प्रेम करिए, जुड़िए, लेकिन पुरानों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये इस मित्रता से हमको सीखना है। वृंदावन बिहारी लाल। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।